राजधानी के पंचशील नगर स्थित शासकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास में छात्राओं की सुरक्षा और अन्य समस्याओं को लेकर एसएफआई सहित विभिन्न छात्र संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्र प्रतिनिधियों को छात्रावास में प्रवेश से रोके जाने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप प्रदर्शन कर रहे संगठनों एसएफआई, अजाक्स, एसएसवाई, एसयू अन्य का आरोप है कि छात्रावास में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है। संगठनों के अनुसार भारी लोगों द्वारा खिड़कियों के कांच तोड़ने जैसी घटनाएं सामने आई है, जिससे छात्राओं में भय का माहौल बना हुआ है। आंदोलन के दिन छात्राओं को रोके जाने का आरोप। संगठनों का कहना है कि सामान्य दिनों में छात्राओं को कॉलेज जाने से नहीं रोका जाता, लेकिन प्रदर्शन करने वाले दिन छात्रावास प्रबंधन द्वारा गेट पर ताले लगा दिए गए ताकि छात्राएं बाहर ना आ सकें और आंदोलन में शामिल ना हो पाए। इसके अलावा छात्रों को आपस में बैठक, परिचर्चा, अपनी समस्याओं पर खुलकर चर्चा करने से भी रोके जाने के आरोप लगाए गए हैं। और इसके अलावा छात्रावासों में पोस्ट ग्रेजुएशन छात्र छात्राएं एडमिशन बंद कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शन के दौरान आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर पीके पांडे को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों और विभागों को भी भेजी गई। इसके उपरांत प्रतिनिधिमंडल भोपाल स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर से चर्चा कर उन्हें ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और छात्रावास की समस्याओं से अवगत कराया गया। मेरा नाम अरुणा है। मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन की अध्यक्ष हूँ भोपाल जिले। क्या है पूरा मामला, ये कहाँ है? तो ये छात्रावास से लड़कियों के लगातार कंप्लेंट्स आ रही है। एक तो बिल्कुल जेल बना के रखा हुआ है, मिलने नहीं दिया जाता मिलने वालों से, और अगर वो कंप्लेंट को लेके वो लोग किसी से कुछ कंप्लेंट करना चाहते हैं तो उनको अनुमति नहीं है। हम लोग ये बात उठाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि ये हमारा देश को जिस तरह से स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको बोलने के लिए उनको कोई आज़ादी नहीं है, उनको कहीं घूमने की आज़ादी नहीं है, तो ये तो सही नहीं है। बच्चे हैं, वो बिल्कुल उनका अधिकार है कि उनको अगर कहीं घूमने जाना है या कुछ काम से कहीं जाना है, जो भी नियम आप बनाएं। रात भी हमारी अपनी है, रात भी हमारी सुरक्षित होनी चाहिए लड़कियों की, तो वो क्यों नहीं है? उसकी जगह आप उनको जेल में रख रहे हैं। आप उनको जेल में रखने आपने कहा, मतलब कैसे जेल में? मतलब ताले में बंद करके रखते हैं। जब एक सीमा के बाद आप उनको जैसे कैदियों को छोड़ते हैं, फिर आप उनको वापस आप अपने बैरकों में अंदर भेज देते, वैसा हाल बना रखा है। उनको कहीं जाना है, कुछ करना है, उनको आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ रहने के लिए आई है, वो पढ़ने के लिए आई है। पढ़ने का मतलब ही आज़ादी है, पढ़ने का मतलब है आज़ादी। और वो जब पढ़ रही हैं तो उनको आज़ाद नहीं, आप अपनी बात नहीं कह सकते, तो ये किस प्रकार की आज़ादी है? उनको गंदा खाना, उनके टॉयलेट्स गंदे, पुरुष आके टॉयलेट साफ कर रहे हैं, और अगर महिला नेत्री अगर मिलने चाह रही है उनसे तो उनको मिलने नहीं आप देंगे। तो ये कौन सा नियम है? नियम कौन से नियम क्या? मैंने उनसे कहा मुझे नियम दिखाइए, तो नियम दिखाने को तैयार नहीं है। तो इस तरीके से उनका व्यवहार जो है बहुत अनुचित है। छात्राओं का कहना है कि आपने कहा अभी कि आसपास के लोग भी परेशान करते हैं, पत्थर वगैरह। जी जी, क्या है? तो ये उनकी कंप्लेंट है, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इसको निराकरण करें। छात्राओं ने कंप्लेंट डाली? जी जी बिल्कुल, पुलिस के उसमें मतलब हम लोग के पास भी कंप्लेंट आई है स्टूडेंट्स। नहीं, ये तो छात्र ही बता पाएंगे आपको, लेकिन हमारे पास ये कंप्लेंट है कि बहुत पत्थरबाजी वगैरह होती है यहाँ से आसपास। जी जी, जनता है, जनता इस देश की मालिक है, और हमारे देश में हमारा संविधान कहता है कि किसी के साथ कोई भी प्रकार का, चाहे वो लड़का लड़की के बीच का भेदभाव, ये अभी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अगर लड़के स्टूडेंट्स हैं, वो लड़की जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके परेशानियों को लेकर चिंतित हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। आज़ादी की बात कहते हैं, लेकिन आज़ाद नहीं, अपनी बात कहने के लिए हमारे यहाँ के बच्चे स्टूडेंट्स अपनी बात नहीं कह सकते हैं, उनको अंदर ताले में बंद करके रखा गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही इंसाफ के विरुद्ध है। तो इसके लिए लड़ाई जारी रखनी ही चाहिए, और हम सब लोग मिलके, चाहे वो महिला संगठन हो, एसएफआई हो, या आपके जितने भी छात्र संगठन हैं, वो एकत्र होके ये जो भी दुर्व्यवहार हो रहा है, जो भी नाइंसाफी हो रही है, भेदभाव हो रहा है, इसके लिए हमें इसका विरुद्ध हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। धन्यवाद। जाति महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास पंचशील, यहाँ पर 7 छात्रावास हैं जिनमें विगत दिनों से परेशानियाँ चल रही हैं। ऐसा नहीं, 1 साल हो गया है और इससे पहले भी चल रही होगी, पर जब हमने न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में छपी न्यूज़, हम सभी को दैनिक भास्कर से ही जानकारी मिली। उसके बाद कई छात्राओं ने अपनी समस्याएं कलेक्टर ऑफिस तक भी पहुंचाई। कलेक्टर ऑफिस के अलावा अनुसूचित जाति विभाग में भी दी, पर उनका कोई वैकल्पिक जो समाधान नहीं हुआ। बल्कि ऐसा किया जाता है कि यहाँ पर जो जांच के अधिकारी आते हैं उनको पहले से ही सूचना मिल जाती है यहाँ पर वार्डन को कि क्या होना है,
तो पूरी साफ़ सफाई करवा देते, बिल्कुल चकाचक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दूसरा ये गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल में महिला ही कर्मचारी होनी चाहिए, यहाँ पे बॉयज़ कर्मचारी है, मतलब एक व्यक्ति टॉयलेट साफ़ कर रहा है वहाँ पर जाकर, है ये कितना मतलब एक क्या पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा कि असुरक्षा, लड़कियों के पास वीडियोस हैं जो यहाँ पे बनाया, उनने बताया, फिर भी यहाँ पे FIR दर्ज, पुलिस ने कितना काम किया या नहीं किया वो गलत चीज़ है, पर उनको करना चाहिए। और छात्राओं के द्वारा हमको बताया गया कि उनके साथ मानसिक प्रताड़ना की जा रही है, उनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। किस प्रकार के मानसिक इस प्रकार की आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? आप कंप्लेंट करेंगे, उनको घर पे फ़ोन लगाया, आपके घर वालों को बुलाया जाएगा इस तरीके से। दूसरा यहाँ पर एक कैंपस है, कैंपस में हम भी एक कैंपस में रहते हैं जहाँ पे सारे छात्रावास आपस में मिलजुल सकते हैं। वहाँ पर एक छात्रावास में दूसरे लोग ना तो मीटिंग कर सकते, इवन वो अपनी चर्चा खुद नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल लोकतांत्रिक है ही नहीं है। हम किस देश में रह रहे हैं? छात्रावास में क्या पुरुष कर्मचारी काम कर रहे हैं? बिल्कुल पुरुष कर्मचारी, उनकी फैमिली रह रही है, पुरुष लोग ही रह रहे हैं यहाँ पर, तो खाना तो खराब मिल ही रहा है। ये ऐसा नहीं है, पूरी सारी छात्रावासों की समस्या है। और जो बच्चियाँ आवाज़ उठाती हैं, जो उनकी करती हैं, जो मैन उनको हटा दिया। इसलिए मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, आप PG का एडमिशन बंद कर दें सारे भोपाल के छात्रावास, इसलिए क्योंकि वो छात्रों की आवाज़ उठाते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर छात्र आते हैं, वो भोपाली समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और अलग अलग प्रकार से मानसिक प्रताड़ना की जाती है। कॉलोनी से ट्रांसफर हुई, वो चाहते कि छात्रावास से खत्म हो। इवन वहाँ पे जो बहुत VIP जगह पे छात्रावास थी, फिर भी लोगों ने यहाँ पर ट्रांसफर होकर आई है। आपका कहना है कि वो अच्छी कॉलोनी से कॉलोनी से यहाँ ट्रांसफर एरिया में आई आता है कि एक तो सरकार छात्रावासों को खत्म कर रही है, दूसरा कि डिक्टेटरशिप कर रही है, डरा रही, धमका रही है। इवन ऐसा कई बार हुआ है कि जब इससे 1 साल पहले छात्रावासों में PG के एडमिशन हुआ करते थे, क्योंकि जो नए जो छात्र आते हैं वो जानते नहीं, उनको तरीके से डराया धमकाया जाता है यहाँ पे, तो वो अपनी आवाज़ कैसे बुलंद करेंगे? PG के एडमिशन करते क्या रुख रहेगा? आगे हमारा ये कार्रवाई नहीं होती है, यदि कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं पूरे मतलब भोपाल की तो छात्रावास है, संयुक्त छात्रावास मिलकर यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन करें। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, इसमें कोई भी चाहते हैं। आपका नाम क्या है?